नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार में एक तरफ जहां 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा बस कुछ ही महीनों में पूरा होने वाला है, साथ ही तेजस्वी यादव ने किसानों के कर्ज माफ कर देने का भी वादा कर दिया। इसके साथ ही बिहार के गरीबों, किसानों, छात्रों और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी कई खबरें सामने आ रही है। साथ ही बिहार में कई वैकेंसियां भी निकाली गई है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि हमने जो जो वादा किए हैं उन सभी वादों को हम पूरा करेंगे। वादे के मुताबिक 10 लाख नौकरी हम देकर रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक वादा और भी किया है कि किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे, जिसे तेजस्वी यादव शायद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज तक तेजस्वी यादव कभी भी इस बात का जिक्र तक नहीं किए कि हमने किसानों के कर्ज माफ कर देने का वादा भी किया था। खैर, तेजस्वी यादव के सारे वादों का जिक्र करेंगे। फिलहाल देखिए, बड़ी खबर है कि मधेपुरा में एक सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने लोगों से वादा किया है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और जल्द ही हम अपने वादों को पूरा करने वाले हैं। शिक्षा विभाग में 3 लाख और स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 रिक्तियां निकाली जा रही है और हम वादे के मुताबिक जल्द ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। और यदि तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के चुनावी घोषणा पत्र की बात करें कि आखिर तेजस्वी यादव ने जनता से क्या क्या वादा किया है, तो देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा वादा ये भी किया है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही जब तक बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी या रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर महीने दिया जाएगा। संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति होगी। सभी कर्मचारियों को अस्थायी कर दिया जाएगा। शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा। साथ ही बिहार के हर सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री में होने वाली है। बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। लेकिन ये सारे वादे लगता है तेजस्वी यादव भूल ही गए हैं। बिहार में यदि किसी को भी सबसे ज्यादा नौकरी मिलने में परेशानी है तो वे शिक्षक अभ्यर्थी हैं। शिक्षकों की बिहार में वैकेंसी निकलती ही नहीं है, और यदि निकल भी गई तो 2-3 साल से पहले एक वैकेंसी पूरी नहीं होती है तो दूसरी कहां से निकल पाएगी। 7वें चरण की शिक्षा बहाली को लेकर भी शिक्षक अभ्यर्थी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। और अब शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि पढ़ लिख कर आखिर क्या कर लिए, भेड़ बकरी अब चराओ। नौकरी नहीं मिलने से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। देखिए, बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण के नोटिफिकेशन के इंतजार से परेशान है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें शिक्षा मंत्री के बयान पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई बार बिहार के शिक्षा मंत्रियों ने सिर्फ झूठे बयान दिए हैं। राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है, उसके बावजूद भी नियोजन प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पा रही है। अभ्यर्थी 2019 में ही शिक्षक अभ्यर्थी के लिए दक्षता परीक्षा को पास कर लिए हैं, और अब आलम यह है कि घर और समाज के लोग उन्हें ताना मारते रहते हैं। घर वाले कह रहे हैं कि तुम लोगों को इस सरकार में नौकरी नहीं मिलने वाली है, अब भेड़ बकरी चराओ, यही अच्छा रहेगा। शिक्षकों की मांग है कि जल्द ही शिक्षक बहाली के लिए अधिसूचना जारी करे सरकार। बिहार में अच्छी खासी एनडीए की सरकार चल रही थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में चले गए, बीजेपी का साथ छोड़कर राजद का साथ दिए। दरअसल ये 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि शुरू से ही 2019 में ही इसकी प्लानिंग कर ली गई थी, और इसका खुलासा अब प्रशांत किशोर ने कर दिया है। इन्होंने कहा है कि नीतीश ने 2019 में ही प्लानिंग की थी कि मोदी के नाम पर हम लोग सीट जीतकर भाग जाएंगे और बीजेपी को ठेंगा दिखा देंगे। प्रशांत किशोर ने यहां तक खुलासा कर दिया है कि नीतीश कुमार तुरंत ही, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया था, उसके बस कुछ ही महीनों के बाद भागने वाले थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कुछ दिनों तक अपने प्लानिंग को बदल दिया। इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। प्रशांत किशोर बोले हैं कि लोगों को झूठ बोलकर ठगना नीतीश कुमार का पैसा है।
प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने ये वादा हमसे किया था कि लोकसभा चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी को छोड़कर निकल जाना है, लेकिन जब मैं लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार से मिलने गया तो नीतीश ने कहा कि अभी रुकिए ना, अभी लग रहा है कि मोदी की ही हवा है, थोड़े दिन रुकिए ना। प्रशांत किशोर बोले कि मुझे नीतीश कुमार ने समझाया कि थोड़ा दिन रुकिए, कुछ दिन के बाद हम लोग पलटी मारेंगे। प्रशांत किशोर ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार जैसा धोखेबाज कोई नहीं जो एक बार नहीं बल्कि बार बार धोखा देता है। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। राजद नेता और पूर्व कृषि मंत्री जिस सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भिखंडी कह दिया था, नीतीश कुमार जी को दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कह दिया था, उसी राजद नेता सुधाकर सिंह ने अब ये कहा है कि लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं नीतीश कुमार। और साथ ही राजद ने मांग की है कि नीतीश कुमार जी सत्ता छोड़िए, गद्दी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए और बिहार की सत्ता नौजवानों को सौंप दीजिए। बता दें कि आरजेडी नेता सुधाकर सिंह पर आरजेडी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी की थी, जिसमें से सुधाकर सिंह ने ये कहा कि हमने कोई भी गलती नहीं की है, मैंने जो कहा है वो सारे सच कहे हैं। और फिर से अब सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला किया। खुद महागठबंधन की सरकार ने अपनी ही सरकार पर कहा है कि हमारी ये सरकार माफियाओं से मिले हुए हैं, नीतीश की सरकार माफिया से मिले हुए हैं और अधिकारी खाद की तस्करी करा रहे हैं। नीतीश कुमार लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि नीतीश की निकम्मी सरकार के कारण बिहार के 4 करोड़ नौजवान रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर गए। नीतीश कुमार की सरकार बनते ही किसानों से मंडी भी छीन ली गई। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार में हर चीज का घोटाला हो रहा है, बिहार में सड़क नाम की कोई चीज नहीं है, बिहार का विकास गांवों तक पहुंचते पहुंचते गुम हो जाता है। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बिहार की सत्ता अब नौजवानों के हाथों में सौंप देनी चाहिए। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। राज्य में शिक्षा का भी बुरा हाल है, स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के विकास के बिना राज्य और देश का विकास संभव ही नहीं है और नीतीश कुमार से ये कभी नहीं हो सकता है कि वे बिहार का विकास कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार जी कोई समाधान यात्रा वात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे पिकनिक मनाने के लिए गए हैं, घूमने के लिए गए हैं। नीतीश कुमार जी सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके खुद घूमने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जनता भी बीजेपी के बात का समर्थन करने लगे हैं। देखिए, किसी 1-2 जिले में नहीं बल्कि अधिकांश जिलों में नीतीश कुमार का विरोध ही हो रहा है। नीतीश कुमार जी जिस जिले में जाते हैं वहां की जनता विरोध ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और देखिए, खबर आ रही है अब कटिहार से। कटिहार में नीतीश का भारी विरोध किया गया, नौकरी की मांग को लेकर बड़ा हंगामा हुआ, बैनर पोस्टर तक को आग लगा दी गई। तो सोचिए ना कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और इनकी पार्टी से जनता किस कदर नफरत करने लगी है। एक तो इनको विधानसभा चुनाव में वोट जनता नहीं दे रही है, तीसरे नंबर की पार्टी तक बन के रह गई है नीतीश कुमार की पार्टी। और अब जब ये जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता इनका विरोध करने लगी है। लोगों का कहना है कि एक तो हम लोग पढ़ लिख कर कोई भेड़ बकरी चरा रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, किसी को नौकरी नसीब नहीं हो पा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आखिर किस बात का समाधान करने निकले हैं। जब बिहार में महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोग बिहार छोड़कर दूसरे राज्य जाने को विवश है। बिहार में है भी कुछ पढ़े लिखे लोग, तो उनको सरकार ने पढ़ा लिखा बेरोजगार बनाकर रख दिया है। कोई नौकरी का ठिकाना नहीं है, नौकरी निकलती भी है तो धांधली होती है, परीक्षाएं होती भी है, क्वेश्चन पेपर लीक होता है। यदि कोई नौकरी के लिए नोटिफिकेशन निकाला भी गया तो ये कोर्ट के चक्कर में फंस के रह जाता है। आखिर नीतीश कुमार जी किस बात का समाधान करने निकले हैं? ये बिहार है साहब, यहाँ कुछ भी चोरी हो सकता है। कभी रेल का इंजन तो कभी लोहे का पूरा पुल, और अब तो रेलवे की पटरी चोरी होने लगी है। और इतना ही नहीं, बिहार के अस्पतालों में कब किसकी दोनों किडनियां भी चोरी हो जाए इसकी भी गारंटी नहीं रहती है।
देखिए, ताजा मामला समस्तीपुर से सामने आ रहा है। समस्तीपुर में रेलवे की ट्रैक ही चोरी हो जा रही है। समस्तीपुर में पहले जहां रेलवे की इंजन की चोरी का मामला सामने आया था, अब कई किलोमीटर रेलवे ट्रैक के स्कैम की खबर सामने आई है। इस चोरी को रेल अधिकारी की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल के सीनियर इंजीनियर के मिलीभगत से पूर्णिया कोटी स्टेशन पर खड़ी रेलवे इंजन स्क्रैप बेचे जाने का मामला अभी तक सुलझा भी नहीं था कि दूसरा कांड कर दिया गया। समस्तीपुर रेल मंडल की सूत्रों की माने तो मधुबनी के लोहट चीनी मिल से लेकर पंडोल स्टेशन गई रेलवे लाइन को ही अब गलत तरीके से बेच दिया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में 1185 नए अस्पताल बनाए जाएंगे। देखिए, बड़ी घोषणा हो गई है कि बिहार के सभी 38 जिलों में 1185 नए अस्पताल बनाए जाएंगे। 620 अस्पताल तो इसी साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। साथ ही 565 अस्पतालों के भूमि अधिग्रहण का काम भी तेजी से चल रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के लिए काम कर रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी दवाओं की संख्या 378 से बढ़ाकर 611 कर दिया था और सभी अस्पतालों में इन दवाओं को निःशुल्क वितरण का निर्देश दिया था। इसके साथ ही बिहार स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अब 38 जिलों में 1185 नए अस्पताल बनाने की घोषणा कर दी है। साथ ही बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बनाया जाएगा और साथ ही एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण होगा। चिराग पासवान का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ लाठी है। किसानों से लेकर छात्रों को सबको पीटने का काम किया गया है नीतीश सरकार के द्वारा। चिराग पासवान ने कहा कि आज बिहार में प्रतिदिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि जहरीली शराब और उनसे हो रही मौतों का समाधान आखिर क्या है। इन्होंने कहा कि उनके पास बस एक ही समाधान है, किसान, छात्र, कोई भी अपनी मांगों को लेकर यदि सड़क पर उतरे तो लाठी से जवाब देते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो क्या जो पिलाएगा वो ऐश करेगा? चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में आज जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, वहीं शराब पिलाने वाले मौज कर रहे हैं। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा में आखिर क्या समाधान करने निकले हैं। सीएम नीतीश खुद एक समस्या है और उनके पास लाठी के अलावा कोई भी समाधान नहीं है। आज बिहार में शिक्षक से लेकर छात्रों तक की सड़क पर पिटाई होती है और जब तक ये गद्दी पर रहेंगे बिहार की किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जब से ये खुलासा हुआ है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, दरअसल महागठबंधन की सरकार बनाते समय नीतीश कुमार ने लालू यादव से ये डील कर ली कि तेजस्वी यादव को 2023 में बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। साथ ही अब जदयू पार्टी का अस्तित्व भी समाप्त होते हुए दिख रहा है। तब से लगातार जदयू नेता नीतीश कुमार पर ही हमला कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बाद एक और जदयू नेता ने नीतीश कुमार पर मोर्चा खोलते हुए कहा कि नीतीश ने ही कराई शरद यादव की राजनीतिक हत्या। और ये बात जदयू के पूर्व विधायक देवनाथ यादव ने की है। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद यादव की राजनीतिक हत्या करा दी, जिस कारण उनका असामयिक निधन हो गया। झारखंड और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी कितने भी कोशिश कर ले ये चुनाव जीत ही नहीं पाते हैं। इस बार नीतीश कुमार के साथ रहकर किसी तरह से बीजेपी ने तो बिहार में सरकार बना लिए, लेकिन नीतीश कुमार को ही बीजेपी ने धोखा देने का काम किया और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बना लिए हैं। और अब 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और बीजेपी के होश उड़े हुए हैं झारखंड और बिहार को लेकर। और इधर देखिए, बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन पर अमित शाह ने बड़ा हमला किया और कहा कि भारत में सबसे भ्रष्ट झारखंड की सरकार है। तो हेमंत सोरेन जी, क्या आप सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हो? क्या आप सबसे भ्रष्ट सरकार चला रहे हो पूरे भारत में?
देखिए, सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा है कि मैं बिना झिझक के ये कहता हूं कि भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार झारखंड में है। उन्होंने सीधे तौर पर हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि वे वोट बैंक की राजनीति करने में लगे हैं। इन्होंने कहा कि हेमंत बाबू, संथाल परगना में आपने विकास का कोई काम नहीं किया, केवल जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, अमित शाह ने आदिवासी बेटियों की हत्या का आरोप भी झारखंड की सरकार पर ही लगा दिया। इन्होंने कहा कि आदिवासी बेटियों की हत्या का जवाब आपसे मांगा जा रहा है। देवघर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन कोई भी विकास का काम नहीं करना चाहते हैं, केवल वैगनों में भर भर कर रुपया आए इतना भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। ये क्षेत्र साइबर क्राइम का हब बन गया है। यहाँ बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाकर बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ आदिवासी बेटियों की निर्मम हत्या हो रही है और आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हेमंत बाबू, आप शर्म करो, शर्म। कांग्रेस ने ठान लिया है कि इस बार किसी भी कीमत पर बिहार से भाजपा को हटाना है। देखिए, कांग्रेस ने ऐलान किया कि अंग्रेजों को जिस तरह से बिहार से भगाने का काम किया गया था, पूरे देश से भगाने का काम किया गया था, उसी तरह से अब अंग्रेजों की तरह बिहार से भाजपा को भगाना है। मोतिहारी में भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस ने अंग्रेज को भारत से भगाया, उसी तरह से बिहार से अब भाजपा को भगाना है। कांग्रेस ने कहा है कि आने वाले चुनाव में गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग जो झूठ का आडंबर करते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कसम खा ली है कि आने वाले चुनाव में भाजपा का खाता भी नहीं खोलने देंगे बिहार में, और इसका हम लोगों ने संकल्प भी लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार से भाजपा को भगाने के लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े, चाहे जितनी भी मेहनत करना पड़े, हम वो मेहनत करेंगे। जनता से किए गए हर वादों को पूरा किया जाएगा। और भाजपा ने जो बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, तो बिहार को सुधारा तभी जा सकता है जब भाजपा को पूरी तरह से बिहार से भगाया जाए। लालू यादव बिहार आकर भारत आकर ही अपनी होली खेलेंगे। लालू प्रसाद यादव जल्द ही भारत आने वाले हैं। देखिए, बड़ी खबर है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में हैं। लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में कराया गया और अब लालू प्रसाद यादव भारत के लिए रवाना होंगे। 10 फरवरी को भारत आएंगे लालू प्रसाद यादव, और ये जानकारी खुद पार्टी के पूर्व सांसद ने ट्वीट करके दी है। लालू प्रसाद यादव आगामी 10 फरवरी को भारत की राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में कुछ दिन रुकेंगे, उसके बाद लालू प्रसाद यादव बिहार आ जाएंगे, पटना आ जाएंगे।